डॉक्टर महिपाल ने मैं वहाँ पे स्टाफ नर्स हैदरगंज सीएससी पे पोस्टेड थी 2022 से। फिर डॉक्टर महिपाल ने मुझे ग्रुप से निकाल के नंबर मैसेज किया, फिर मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। फिर जब कंटिन्यू वीडियो के थ्रू मुझे ब्लैकमेल करते रहे कि अगर मैं जब बुलाऊंगा तब तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो मैं जो है तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर इसी कारण मैं किसी से बता नहीं सकी, अपनी नौकरी को बचाने के लिए, अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? लास्ट में मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर मैंने सीएमओ सर से मैंने बताया, सीएमओ सर से मैंने बोला कि सर मत बताइएगा, मेरा मेडिकल करवा दीजिएगा ताकि सारा साक्ष्य मिल सके। लेकिन सीएमओ सर ने डॉक्टर महिपाल को बता दिया। फिर उन्होंने मुझे ब्लैकमेल फिर शुरू कर दिया। फिर 2 दिन तक अमिता के रूम पे मुझे किडनैप करके रखा गया। फिर मेरे हस्बैंड से डील किया जा रहा था मेरी प्रेगनेंसी को लेके कि पैसा ले लिया जाए, लेकिन कहीं पे मतलब कुछ किया ना जाए। फिर इसके बाद जो अमिता सिस्टर ने और डॉक्टर सुनीता सिंह के यहाँ उनका आना जाना बराबर बना था, इसीलिए वहां पे ले जाके मुझे बोले कि अब तुम्हारा परिवार जान गया है। मैं तो अमिता सिंह स्टाफ नर्स है, तारुण में पोस्टेड है। वो जो है सुनीता सिंह के यहाँ उनका आना जाना बराबर बना था, डॉक्टर महिपाल का भी बना था। इसीलिए वो लोग वहां पे ले जाके मेरा नाम बदल के करवाया गया। वहां पे आधार कार्ड भी नहीं लिया गया। मैं कई बार भागने की भी कोशिश की ताकि मैं अपने साक्ष्य को दिखा सकूं, लेकिन मैं भाग नहीं पाई। फिर मैं कल डॉक्टर सुनीता सिंह के यहाँ गई अपने साक्ष्य को लाने के लिए, क्योंकि वहां पे बोला गया कि नहीं ऐसा एंट्री कुछ भी नहीं है। उन्होंने वो रजिस्टर ही छुपा दिया गया। अब मुझसे बोला गया कि उल्टा तुम्हें फंसा देंगे अगर तुम नाम बदल के करवाई हो। मुझे न्याय चाहिए। मैं घर की भी नहीं रह गई। मैंने इसमें अमिता सिस्टर को और डॉक्टर सुनीता को मैं मुलजिम बनाना चाहती हूँ। मैंने एसएसपी ऑफिस में कंप्लेन कर दिया है। अक्टूबर से स्टार्ट हुआ मेरे साथ। और मुझे सोनवा सीएससी पे पोस्टेड किया गया है, जहाँ भी बहुत जंगल एरिया है। मुझे जाने आने एसएसपी ऑफिस में मैंने किया है। उन्होंने बोला है कि ठीक है करते हैं करवाई। और डॉक्टर महिपाल ने कई बार मेरी रिपोर्टें मेडिकल वाली वो भी चेंज कराने की कोशिश की है। मैंने सीएमओ सर को मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजा है कि सीएमओ सर को मैंने शिकायत भी किया, लेकिन सीएमओ सर कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने मेरा 2-3 बार सैंपल बदलवाने की कोशिश किया गया। और मुझे फ्रेंडों के द्वारा बोला जाता है कि अपना डॉक्टर महिपाल ने फ्रेंडों के द्वारा बोला जाता है कि अपना कंप्लेन वापस ले लो। सीएमओ डॉक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो अभी तक ना उनको सस्पेंड किए ना कुछ। अभी तक वहाँ पे देवगांव में पोस्टिंग है, ना एब्सेंट जा रहा है। आप कहाँ पर आई हैं? जो होता है वो अभी मतलब किसके पास आप आई हैं अपने न्याय के लिए, मतलब सपोर्ट करने वाला? मैं सर के पास आई हूँ अभी तक। डॉक्टर प्रताप सिंह। डॉक्टर का नाम क्या है? मार्टम प्रताप सिंह। क्या मतलब क्या सहयोग कर रहे हैं? मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम आपका? ये प्रकरण सीएससी हैदरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगंज अयोध्या से जुड़ा हुआ बहुत ही सीरियस प्रकरण है, रेप केस के विषय में। वहां का चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर महिपाल सिंह, उसने वहां पे कार्यरत महिला स्टाफ नर्स ज्योति वर्मा का जबरदस्ती शारीरिक शोषण उसके स्टाफ नर्स क्वार्टर में घुस के किया था। और वहां पे उसके न्यूड फोटोग्राफ्स वगैरह वीडियो वगैरह बनाए। ये अरसा लगभग साल भर पहले की घटना है। तब से उसी न्यूड फोटोग्राफ्स की वजह से उसी आधार पे उसको ब्लैकमेल करता रहा और वो शारीरिक शोषण का शिकार होती रही। और उसको धमकी देता था कि अगर तुम ऐसा नहीं कराओगी तो तुमको नौकरी से निकलवा दूंगा, तुमको एक वीडियो वायरल कर दूंगा, जान से मरवा दूंगा। इस तरह से वो अकेली महिला वो दहशत में रहती थी और ऐसा शारीरिक शोषण करती रही। तो लगातार शारीरिक शोषण की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई इधर लगभग 1 माह पूर्व। फिर उसके पति ने वो चूंकि शादीशुदा महिला थी, जब उसको ये ज्ञात हुआ कि ये डॉक्टर से प्रेग्नेंट हो गई तो उसने उसको तलाक भी दे दिया नोटरी पे। फिर इसके सामने कोई सहारा नहीं रहा तो डॉक्टर ने इसको ब्लैकमेल करके कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, क्योंकि डॉक्टर महिपाल शादीशुदा नहीं है। वो उसके लिए ये फिर तैयार हो गई, क्योंकि इसका वैसे ही वैवाहिक जीवन खत्म हो चुका था। तो लेकिन इसने एक शर्त रखी कि अगर मुझसे शादी करना है तो अभी तुम्हारा डाइवोर्स हुआ नहीं है, तुम पहले गर्भपात कराओ अपना। तो उसके इस झांसे में शादी के इस शर्त पे कि
ये तभी मुझसे शादी करेगा जब मैं गर्भपात करवाऊंगी, तो वो ब्लैकमेल होके उसके लिए भी मजबूरीवश तैयार हो गई। तो यहाँ पे डॉक्टर महिपाल सिंह, यहाँ पे एक महिला डॉक्टर है जिसका सुनीता हेल्थ केयर सेंटर के नाम से हॉस्पिटल है नहर बाग अयोध्या में। उस डॉक्टर का नाम है संचालिका का डॉक्टर सुनीता सिंह। उससे कॉन्स्पिरेसी करके इस चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर महिपाल सिंह और एक स्टाफ नर्स और भी इसमें इन्वॉल्व है इन लोगों की साजिश में। उसका नाम है अमिता सिंह, जो कि सीएससी तारुण पर तैनात स्टाफ नर्स है, संविदा कर्मी। तो इन तीनों लोगों ने इससे के साथ कॉन्स्पिरेसी करके इस सुनीता सिंह डॉक्टर के नर्सिंग होम में इसका एबॉर्शन करवा दिया। वहां पे डॉक्टर ने जबरियां इसका पीड़िता का नाम भी गलत अंकित करवाया और अपना नाम भी, पीड़िता का नाम जबरदस्ती कुछ और लिखवाया और अपना नाम अमित लिखाया। अपना पता वहां पे लोकल पता हैदरगंज क्षेत्र का लिखाया, जबकि डॉक्टर वहां का नहीं रहने वाला है, और इसका पीड़िता का पता लखनऊ का लिखा दिया और एबॉर्शन करवा दिया। और जैसे ही ये अपने इस साजिश में सफल हुआ, वैसे इसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। तो उसके बाद जब पीड़िता ने, चूंकि इस प्रकरण में एफआईआर करवाई, तो इन सब तथ्यों के साक्ष्य संकलन के लिए ये गई कि डॉक्टर ने इनकार कर दिया। तो वहां पे चूंकि एबॉर्शन के पहले एक एबॉर्शन कंसेंट लेटर लिया जाता है, तो ये साक्ष्य के लिए कि हमारे साथ ऐसा शोषण किया इसने, और डॉक्टर के हाथ का लिखा हुआ वो कंसेंट लेटर था। तो ये गई जब उस डॉक्टर सुनीता सिंह के पास, तो उसने साक्ष्य देने से साफ तौर से इनकार कर दिया और इसको बेइज्जत करके वहां से भगा दिया और उल्टा इसको फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। तो इससे परिलक्षित होता है कि फर्स्ट डे फर्स्ट से ही वो डॉक्टर सुनीता सिंह भी इस साजिश में महिपाल सिंह की और अमिता सिंह की शामिल थी, और उसने साक्ष्य मिटाने की नियत से वो एबॉर्शन कंसेंट लेटर उसको मिटा दिया। और जब संबंधित विवेचक उसके पास गए उसको रिकवर करने के लिए उस कंसेंट लेटर को, तो उसने एक फेक और कूट रचित अपने यहाँ का एक एंट्री रजिस्टर मात्र उसमें दिया कि इसमें देखो इस तरह की कोई महिला ने मेरे यहाँ कोई एबॉर्शन नहीं कराया है। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर सुनीता सिंह भी इस महिपाल सिंह की साजिश में शामिल है। तो उसके नाम की बढ़ोतरी के लिए यहाँ पे एसएसपी के सामने अभी पीड़िता ने गुहार लगाई है और सारे उच्चाधिकारियों को यहाँ से आईजीआरएस वगैरह की है। आपका क्या रोल है? इसमें हमारा ये रोल है कि इसमें डॉक्टर सुनीता सिंह, जिसने साजिश करके उसका फर्जी एबॉर्शन किया है, फर्जी नाम से और फर्जी पते से, और वो साजिश करता जो दूसरी स्टाफ नर्स है, इन लोगों की मुलजिम के रूप में नाम ये साक्ष्य मिटाने की धारा में और साजिश की धारा में इन लोगों का भी चालान होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, और वो साक्ष्य जिससे डिस्ट्रॉय ना होने पाए कि इसका एबॉर्शन वहां पे डॉक्टर महिपाल सिंह ने करवाया।